अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कंसीव बेबी बॉय नेचुरली। बेटे या बेटी का पैदा होना अल्लाह ताला की पाकज़ात के इख्तियार में है। वो रब्बे कायनात जिसको चाहे बेटे से नवाजे और जिसको चाहे बेटी से नवाजे। हम इंसानों के बस में कोशिश है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आज के जदीद दौर में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप बच्चे का जेंडर सिलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के मेथड्स बहुत महंगे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा मेथड डिस्कस करने वाली हूं जो कि नेचुरल है और हर कोई आसानी से इस मेथड पर अमल कर सकता है। इसमें ना तो आपके पैसे खर्च होंगे और बेटा पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस मेथड को शटल्स मेथड कहते हैं। इस मेथड के कुछ खास पॉइंट्स हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के मिलने का वक्त, बेटा पैदा करने के लिए मखसूस डाइट और मेल पार्टनर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी बेटे की ख्वाहिश रखते हैं तो इस मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ना ही आपका पैसा ज़ाया होता है। तो चलिए इस मेथड के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हस्बैंड और वाइफ के मिलने की सही टाइमिंग। अगर आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं तो एग्जैक्ट ओवुलेशन वाले दिन मिलें और ओवुलेशन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी मिलें, क्योंकि वाई स्पर्म्स एक्स स्पर्म्स की निस्बत छोटे, कमज़ोर और तेज़ होते हैं और एक्स स्पर्म्स की निस्बत जल्दी मर जाते हैं। अगर आप ओवुलेशन वाले दिन और ओवुलेशन के नज़दीकी दिनों में मिलेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बेटा पैदा होगा। अगर आप ओवुलेशन वाले दिन मिलते हैं लेकिन बाद में या पहले नहीं मिलते, तो अगर वाई स्पर्म अंडे से नहीं मिलता तो हो सकता है कि एक्स स्पर्म मिल जाए, क्योंकि एक्स स्पर्म वाई स्पर्म की निस्बतन ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ओवुलेशन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी मिलें। अब सवाल है कि ओवुलेशन क्या है। जिस दिन फीमेल का एग रिलीज होता है इस दिन को ओवुलेशन कहते हैं। डाइट प्लान फॉर बेबी बॉय। दूध और दूध से बनी चीज़ों से परहेज करें। खट्टी और स्पाइसी अशिया से भी परहेज करें। अगर आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें पोटाशियम ज़्यादा हो, जैसे कि बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेटा पैदा करने के लिए फ़ीमेल की बॉडी के इन्वायरमेंट का अल्कलाइन होना ज़रूरी है। बॉडी के इन्वायरमेंट को अल्कलाइन करने के लिए फ़ीमेल को नट्स, फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ख़ास तौर पर सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस डाइट को कंसीव करने से कम 1 से 1.5 माह पहले से शुरू करें। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर मेल पार्टनर। हस्बैंड को मिलने से पहले 1 कप कॉफ़ी लेनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी वाई स्पर्म्स को ज़्यादा एक्टिव कर देती है। स्पर्म काउंट या वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, बेटा पैदा होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इसलिए अपनी डाइट में उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं। ढीले ढाले लिबास का इंतखाब करें। इसके अलावा तकरीबन ओवुलेशन से 4 या 5 दिन पहले से ना मिलें, ताकि स्पर्म की तादाद में इजाफा हो। फिर ओवुलेशन से 2 दिन पहले, ओवुलेशन वाले दिन और ओवुलेशन के 2 दिन बाद मिलें। तो ये था शटल मेथड फॉर बेबी बॉय। अगर आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक जायज़ ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सबको औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन। तो आप भी अपनी इस ख्वाहिश के लिए एक बार इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।